पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा क्रम में हम लोग मेघालय के इस महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल पर आए हैं। ये वहीं जयंतिया जो मेघालय की एक प्रमुख जाति है उसके प्रमुख देव स्थलों में से एक है और ये देवी दुर्गा के जयंतिया रूप का ये प्रमुख शक्तिपीठ है, मंदिर है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, लिखा हुआ भी है माँ जयंतिया टेम्पल नार्तियांग। तो आइए हम लोग अब इस द्वार के बाद मंदिर की ओर चलते हैं। गुवाहाटी सिलचर मार्ग में आप जयंतिया माता मंदिर आने के लिए जोवाई से मुड़ सकते हैं। ये देवी माता जयंतिया को समर्पित जयंतिया पहाड़ी पर अवस्थित है ये मंदिर। तो देखिए मेघालय जो है उसका इतिहास जयंतिया माता से जुड़ता है। यूं तो मेघालय में 3 जनजातीय समुदाय है, गारो, खासी और जयंतिया। इनमें से जो जयंतिया हैं वो मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो है, उनका वंश जो है वो माता जयंतिया से प्रारंभ हुआ है। जैसा स्वामी जी लोग भी बता रहे हैं कि भाई देवी भागवत और मार्कंडे पुराण में वर्णन है, उसी का एक भाग जो है दुर्गा सप्तशती उसमें भी वर्णित है और मंत्र आता भी है। आप सबों ने सुना भी होगा कि ओम जयंतिया मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। तो इस प्रकार माँ की स्तुति। तो ये वही माँ है। यहाँ माँ सती का बायां जंघा गिरा था इस जयंतिया पर्वतमाला पर। तो कहते हैं कि माँ के नाम से ये पूरी पहाड़ी जानी जाती है और इस पहाड़ी के एक स्थान पर ये जयंतिया माता का पुरातन मंदिर है। मेघालय का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो है जयंतिया किंगडम से, जयंतिया राजशाही। तो जयंतिया राजशाही जो था वो हिंदू राजशाही थी और राज परिवार अपनी उत्पत्ति मानता है कि माँ से ही उसकी उत्पत्ति है। तो आप देखिए कि माता जयंतिया की भूमि होने के नाते मेघालय का समाज आज भी पारंपरिक रूप से मातृसत्तात्मक है। यहाँ परंपरा अनुसार शादी के उपरांत लड़की अपने ससुराल नहीं आकर के बसती है, अपितु लड़का जो है शादी के उपरांत अपने ससुराल जाकर के बसता है। बच्चे कहीं भी अपना नाम जब बताते हैं तो वो अपनी माँ के नाम से स्वयं को बताते हैं, न कि पिता के नाम से। जैसे कि हम जब देखेंगे अपने पुरातन समय में तो हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को देवकी नंदन कहा गया है, यशोदा नंदन कहा गया है। इसे कई सारे उदाहरण इतिहास में भी रहे। जयंतिया राज जो था ये उत्तर में शिलोंग से लेकर के दक्षिण में सिलहट तक हुआ करता था। तो इसलिए उसकी 2 राजधानियां थी, गर्मी और बरसात की राजधानी नॉर्थ में ये शिलोंग और जाड़े के लिए सिलहट के पास जयंतीपुर। तो माँ जयंतिया के प्रति खासकर मेघालय के समाज में कितना बड़ा आदर सम्मान था कि माता के नाम पर जयंतिया किंगडम में राजशाही के दौर का जो शीतकालीन मतलब जाड़े की जो राजधानी थी वो सिलहट के पास जब बसाई गई तो उस नगर का नाम ही जयंतीपुर रखा गया। वहीं शिलोंग के पास ये नार्तियांग है जो गर्मी के दिनों की राजा की राजधानी थी और माँ का एक मंदिर यहाँ भी है। तो एक ही माँ का 2 मंदिर, एक शिलोंग के पास नार्तियांग और दूसरा सिलहट के पास जयंतीपुर। दुर्भाग्यवश जब सन 47 में भारत का विभाजन हुआ तो गांधी नेहरू जी के नाते इस किंगडम का, इस हिंदू राजशाही का, जयंतिया माता के अनुयायी भक्तों के राज्य का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान का वो हिस्सा बना। अभी वर्तमान में वो बांग्लादेश का हिस्सा है। खैर हम बात करें इस माता के मंदिर की तो यहाँ बाई जंघा गिरी है। राज परिवार जब गर्मियों में बरसात के समय उत्तर में होता था नार्तियांग और शिलोंग की तरफ तो माता की यहाँ नित्य पूजा होती थी और जब वहाँ वो जाड़े के दिनों में जब जयंतीपुर जाते थे सिलहट के पास तब उन दिनों वहाँ पूजा होती थी। यूं तो वर्ष भर दोनों जगहों पर पूजा होता था। मंदिर के पास से मैतांग नदी बहती है। मैतांग नदी बहुत सुंदर नदी है मेघालय में। ठीक उसके किनारे पर एक पहाड़ी पर माता का ये प्रसिद्ध मंदिर है। और एक समय ये मंदिर जो था, चूंकि ये भी क्षेत्र अपने आप में तंत्र का क्षेत्र रहा है और उग्र तंत्र का क्षेत्र रहा है। यहाँ अभी भी अगर आप रास्ते से गुजरते हैं तो आप रास्ते में कोई पेड़ है, पौधा है, उसके फल और फूल आप स्वतः नहीं तोड़ सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर जो पेड़ पौधे हैं आप उनसे निवेदन करते हैं कि मैं आपका पत्ते, कुछ फूल, कुछ फल लेना चाहता हूँ। तो निवेदन करने के बाद उसमें से पुष्प, फल इत्यादि लेते हैं। वहीं खासकर किसी का घर हो तो किसी के घर दरवाजे पर आप स्वतः फूल फल नहीं तोड़ सकते हैं बिना गृह स्वामी की अनुमति के। अगर ऐसा आप करते हैं तो कहते हैं कि तंत्र के प्रभाव के नाते कुछ अनिष्ट होता है। कई लोगों को ऐसी अनुभूति होती है जो उनका हाथ जकड़ गया हो या उन्होंने कुछ चीज मुंह से लगाया हो तो मुंह में मतलब कुछ जकड़न जैसा महसूस होता है। तो वास्तव में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सबों को कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति की उपासना का स्थल रहा है। जो हमारी सनातन मान्यताओं में जो देवी के अंग उपांग गिरे उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ भी गिरा है। जयंतिया माता जहाँ विराजमान है, यहाँ माँ की बाई जंघा गिरी है। अब यहाँ है
कि पहले अतीत में कभी इतना उग्र उपासना होता था कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ नवरात्र के समय देवी का इष्ट साधक या कोई परिवार मानता था तो एक व्यक्ति विशेष अपना आत्मोत्सर्ग करते थे देवी की उपासना में। समय के साथ वो चीजें बंद हो गई, लेकिन अभी भी कुछ चीजें उससे जुड़ी हुई यहाँ पर है। जैसे नवरात्र यहाँ आता है तो खासकर आश्विन नवरात्र की यहाँ विशेष मान्यता और महत्व है। तो इन दिनों केले के तने को लेकर के प्रतिकृति बनाते हैं और उसमें गेंदा इत्यादि जो पुष्प होते हैं उसे आंख वगैरह सब करते हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही एक सुरंग है और ये सुरंग सीधे मैतांग नदी में खुलता है। तो आप जाएंगे तो माँ जहाँ पीठिका पर यहाँ विराजमान है उसके ठीक सामने वो सुरंग है। सुरंग के ऊपर एक पत्थर डला हुआ है। तो कहते हैं कि उस समय जब कोई व्यक्ति जो साधना करते हुए अपना आत्मोत्सर्ग करता था, बलि होती थी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं नर बलि, तो ऐसे ही जब आत्मोत्सर्ग होता था तो उसी मार्ग से अनुष्ठान उपरांत सबको जो है डाला जाता था और गर्भगृह से सीधे वो मैतांग नदी में सीधे वो चला जाता था। अब उसकी जगह जो प्रतिकृति बना करके आपको केले के तने से जो स्वरूप बना करके करते हैं उसका विसर्जन यहाँ ठीक इस प्रकार होता है। दूसरा, इस मंदिर का जो पुजारी परिवार है वो भारत के सुदूर पश्चिम हिस्से से। इस परिवार को जयंतिया राज के द्वारा राजशाही के दौर में लाया गया महाराष्ट्र से। अभी जो जयंतिया माता मंदिर के पुजारी हैं उनका नाम है अनिल देशमुख। वो बताते हैं कि उनकी 30 पीढ़ियां माता मंदिर में सेवा देती आई हैं। एक परिवार महाराष्ट्र से आया था तो इनके चाचा का परिवार जो है वो बांग्लादेश में जो जयंतीपुर का मंदिर है वो वहाँ सेवा देता है और ये परिवार यहाँ सेवा दे रहा है। करीब 900 वर्षों का इस परिवार के पास अपना लिखा हुआ इतिहास है। पिछले 900 वर्षों से ये माता की सेवा देते आए हैं। चूंकि ये तंत्र का क्षेत्र है और खासकर जयंतिया माता के उपासक जो जयंतिया राज परिवार थे और जो उस समय की उपासना पद्धति थी, जैसा मैंने बताया कि बहुत उग्र उपासना पद्धति थी, आत्मोत्सर्ग होता था, रक्त से स्नान इत्यादि का विधान था। तो इसको लेकर के कोई स्थानीय पुजारी इस पूजा को देने से, इस अनुष्ठान को कराने से शायद या संभवतः उसने मना किया हो। तो इस नाते देशमुख परिवार लाया गया जो महाराष्ट्र का मराठा क्षत्रिय परिवार है। तो वो यहाँ पर आकर के और सेवा दे रहे हैं। वही यहाँ क्या करते हैं कि अष्टमी के दिन नवरात्र में जो आश्विन का नवरात्र होता है, मनुष्य का, मानव का मुखौटा बना करके, धोती पहना करके और फिर यहाँ बत्तख और बकरे इत्यादि की बलि दी जाती है। बाकी यहाँ मंदिर के ठीक सामने आप बलि का स्थल देख सकते हैं। दूसरा है कि एक समय यहाँ मतलब राज परिवार इस पूजा में कभी शरीक होता था तो नवरात्र के दौरान यहाँ मतलब बंदूक और तोपों की सलामी का भी एक चलन था। दुर्भाग्यवश बिना राज्य की सहमति के या जनमानस के भावों को समझे गांधी नेहरू ने जो भारत विभाजन किया तो एक प्रकार से जयंतिया राज परिवार के लोग वो उस तरफ, सीमा के उस तरफ रह गए और परंपराएं छिन भिन्न हुई। बाद में ईसाई मिशनरियों का भी इस मेघालय में बहुत प्रभाव है। वैसे ये एक बड़ी बात ये है कि यहाँ इस मंदिर जिस गांव में है, नार्तियांग में, ये और इसके आसपास के 10 गांव अब भी पूर्ण रूपेण हिंदू के रूप में बचे हैं और इनके अंदर अब भी चेतना है। ये जयंतिया माता मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर इसी गांव में एक दूसरी पहाड़ी पर भगवान भैरवनाथ विराजते हैं। वैसे भी मान्यताएं हैं कि जहां देवी विराजेंगी वहां भैरवनाथ होंगे ही होंगे। तो यहाँ भैरवनाथ विराजते हैं और इनका नाम जो है कामदेश्वर नाथ है। इस मंदिर परिसर में खासकर राजशाही के दौर के कुछ पुराने तोप रखे हैं। तो एक प्रकार से आपने बड़ी बड़ी तोपें तो राजस्थान में देखी होंगी, लेकिन ऐसी लघु तोपें, जो छोटी तोपें जिसको कहीं से दागा जा सकता है, इस मंदिर परिसर में रखा है। और कथा ये है, कहानी ये है कि उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ इस राज परिवार ने भी अंग्रेजों की मुखालफत की और उनसे संघर्ष किया था। और यहाँ के जो लोग हैं, इसे भैरवनाथ को या भगवान शिव कहें, उनको जो है वो खासकर यहाँ की भाषा में जो है वो बड़ो देव ऐसे नाम से पुकारते हैं। और क्या है कि मंदिर का पुराना संरचना कई बार भूकंप और प्राकृतिक के नाते नष्ट हो चुका है। वर्तमान का ये जो ढांचा आप देख रहे हैं, ये रामकृष्ण मिशन के प्रयास से बना है। चूंकि इसी गांव में रामकृष्ण मिशन का भैरव मंदिर के ठीक नीचे एक उसका आश्रम और विद्यालय है, तो ये मंदिर का वर्तमान ढांचा, इसका पुनर्निर्माण रामकृष्ण मिशन के द्वारा कराया गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हिंदू लोग हैं उनके अंदर चेतना का अभाव है और दूसरा कि बहुत ही वो लोग गरीब हैं, बहुत ही दैनिक मजदूरी करते हैं। तो इसीलिए इस मंदिर का और क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो दिखता नहीं है।
वैसे चूंकि मेघालय क्रिश्चियन स्टेट है, ये भी एक इसका कारण है कि जिस नाते मंदिर का जो विकास होना चाहिए, जो प्रचार होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग और शासन के प्रयास से अब मंदिर प्रांगण परिसर में आपको कभी कोई अतिथि आए तो उनके रुकने के लिए कमरे और सभा पंडाल वगैरह भवन बनाए जा रहे हैं। वहीं हम इस यात्रा को जब लेकर के पहुंचे तो मुख्य पुजारी अनिल देशमुख जी नहीं थे, क्योंकि नवरात्र का समय है और मंदिर का कम से कम रंग रोगन पूजा पाठ की व्यवस्था तो बनानी होगी, इसलिए वो शिलोंग गए हुए थे। तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी बुआ और बहनों ने हम लोगों को पूरा मंदिर दिखाया और सब कुछ यहाँ से संबंधित बातों से अवगत कराया है। यहाँ दुर्भाग्य ये है कि माता के शक्तिपीठों, मूल शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ होने के बाद भी यहाँ तीर्थयात्री कभी कभी सप्ताह दिन में कोई एक आता है बाहर से, जो 150 रुपए डालता है। आप सोच सकते हैं कि पुजारी परिवार कैसे निर्वहन कर रहा है और कैसे माता का मतलब दैनिक पूजा, राग भोग इत्यादि चल रहा है। तो आप जब भी गुवाहाटी आए तो गुवाहाटी से ये कोई बहुत दूरी पर नहीं है, और गुवाहाटी से बहुत लोग शिलोंग आते हैं, क्योंकि शिलोंग भारत के इस हिस्से का एक बड़ा पर्यटक स्थल है और शिलोंग से इस जगह की दूरी 65 किलोमीटर है। वहीं गुवाहाटी से 200 किलोमीटर की दूरी है और इस 200 किलोमीटर में से रास्ते का 70% हिस्सा जो है वो 4 लेन है। तो इतनी अच्छी सड़कें बनी है खासकर इस केंद्र सरकार में कि आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो आपको आना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप जब आप आएंगे, देखेंगे यहाँ की चीज़ों को, तो अब आपको लगेगा कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे देव स्थल क्या है। और एक पहल प्रयास ये होना चाहिए कि इस क्षेत्र में हिंदू समाज के बीच जागृति के लिए, इस मंदिर के विकास के लिए लोगों को सोचना चाहिए, और ये तभी होगा जब इस मंदिर के बारे में लोग अधिक से अधिक जानेंगे। क्योंकि आज तो हर जगह मंदिर खुल रहे हैं, लेकिन जिस मंदिर का जिक्र पुराणों में है, जिस मंदिर के देवी का नाम देवी की स्तुति में है, और वो मंदिर इतना उपेक्षित, वहाँ की व्यवस्था इतनी लचर, वहाँ का पुजारी परिवार जैसे तैसे निर्वहन कर रहा है, 10-5 रुपए सप्ताह दिन में चढ़ते हैं। तो मेरा कहने का ये है कि आप भी यहाँ आएँ, जब भी गुवाहाटी आए मेघालय का प्लान करें, और नहीं तो मेघालय शिलोंग आए तब भी आए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हमने यहाँ दर्शन किया, आपको भी यहाँ दर्शन करना चाहिए। जय माँ जयंतिया। तो पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन की अपनी इस यात्रा में हमारा मेघालय का यह दूसरा पड़ाव, जो कि नार्तियांग का था, जो मेघालय के गौरवशाली इतिहास का गवाह है, जहां माता भगवती दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक प्रधान शक्तिपीठ जयंतिया शक्तिपीठ है, जहां माता की बाई जंघा गिरी थी, और इस पहाड़ी का नाम ही जयंतिया पहाड़ी है। तो यहाँ के इस शिव मंदिर में हम आए हैं जयंतिया माता मंदिर के बाद, और यहाँ की कहानी को हम लोग महाराज जी यहीं विश्राम दे रहे हैं। और अब हम लोग आगे शिलोंग चलेंगे, और शिलोंग के बाद फिर भगवान भोलेनाथ का जो एक प्राकृतिक गुफा में जो जगह है, हम लोग वहाँ की यात्रा में चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, जयंती माता की जय। हर हर महादेव।